हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी को और पे प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए साथियों, आपका समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ साथियों, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, या इस नंबर पर प्यारे साथियों मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन में बी लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो प्यारे साथियों, औद्योगिक क्रांति जो है प्यारे साथियों सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। तो ऑप्शन में ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्यारे साथियों, 1854, 1907, 1915, 1923। तो जमशेदजी टाटा ने जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की प्यारे साथियों, तो 1907 में की। कब की, 1907 में की। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी लगा लेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1948 में। तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था प्यारे साथियों 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, देखिए अगला प्रश्न कहता है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, मुखिया, प्रमुख, सरपंच, BDO। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है प्यारे साथियों प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रमुख होता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो प्यारे साथियों, केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ है। कौन है, चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है प्यारे साथियों। तो नगर निगम की न्यूनतम संख्या क्या है प्यारे साथियों, 37 है। कितना है प्यारे साथियों, 37 है। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या जो है प्यारे साथियों 37 है। कितना है, 37 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। तो प्यारे साथियों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो पंचायत सचिव होता है। कौन होता है, पंचायत सचिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति में एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4000, 6000, 5000, 2000। तो बिहार में 5000 आबादी पर, कितने आबादी पर, 5000 आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने की प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को याद कर लेना है। और बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। तो 3 सूची में हुआ। कितनी सूची में हुआ, 3 सूची में हुआ, जो क्या है, संघीय सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची। ठीक है, तो ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिएगा, कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है प्यारे साथियों। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, कैसी होती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। कैसी होती है, बहुदलीय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है प्यारे साथियों 15 है, 18 है, 19 है, 22 है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य
राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या जो है प्यारे साथियों 22 है। कितने हैं? 22 है, यानी 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है प्यारे साथियों, कैसी होती है? एकल होती है, दोहरी होती है, त्रिस्तरीय होती है, कोई नहीं होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है, कैसी होती है प्यारे साथियों? दोहरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिए तो, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो मिजोरम जो हो जाएगा प्यारे साथियों केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है प्यारे साथियों, फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ से प्यारे साथियों सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी को सबसे ज्यादा हानि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है प्यारे साथियों? मुखिया, न्यायमंत्री, सरपंच, न्याय सचिव। तो कौन कारक हो जाएगा प्यारे साथियों जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है प्यारे साथियों? इकहरी शासन व्यवस्था। क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1858 में। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई प्यारे साथियों? तो 1854 में की गई। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना 1854 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, कहता है वाष्प चालित, क्या वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने किया था, या जेम्स वाट ने, या जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या रॉबर्ट फुल्टन ने। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था प्यारे साथियों? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सही टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। कहता है 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया प्यारे साथियों? जेम्स हारग्रीव्स ने किया, या जॉन के, या क्रम्पटन, या हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया प्यारे साथियों? तो हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सही टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों 1838 में, दूसरा ऑप्शन है 1858 में, तीसरा ऑप्शन है 1881 में, चौथा ऑप्शन है 1911 में। प्यारे साथियों भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में हुआ। कब पारित हुआ? 1881 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए तो प्यारे साथियों कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881 में, 1918 में, 1828 में। प्यारे साथियों इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। कब प्राप्त हुआ? 1918 में प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 में, 1770 में, 1773 में, 1775 में। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो प्यारे साथियों 1770 में हुआ। कब हुआ? 1770 में हुआ। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। प्यारे साथियों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है प्यारे साथियों? चार ऑप्शन दिया गया है।
पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा ऑप्शन है केंद्र एवं राज्य दोनों, तीसरा ऑप्शन है केंद्र और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय। तो प्यारे साथियों वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो कौन क्षेत्र हो जाएगा प्यारे साथियों? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है प्यारे साथियों बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है देखिएगा, कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो प्यारे साथियों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में हुई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, कहता है सर्वाधिक वर्षा होती है प्यारे साथियों कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, माउसीन राम में। तो प्यारे साथियों सर्वाधिक वर्षा जो होती है माउसीन राम में। माउसीन राम कहाँ है प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में। ठीक है, एमपी में है माउसीन राम। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे साथियों, कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1958 में, तीसरा ऑप्शन है 1962 में और चौथा ऑप्शन है 1966 में। तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो हुआ 1962 में हुआ। कब हुआ प्यारे साथियों? 1962 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे साथियों आप लोग को याद कर लेना है। और बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बाराबंदी जो है आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो बाराबंदी आंदोलन प्यारे साथियों इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है प्यारे साथियों? चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो प्यारे साथियों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो भारत में प्यारे साथियों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस राज्य की? गोवा राज्य की। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया प्यारे साथियों? 1868 में, 1968 में, 1978 में, 1998 में। तो प्यारे साथियों दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया। कब लगाया? 1868 में लगाया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे साथियों आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद कर, तीसरा ऑप्शन है बिक्री कर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को जो है शामिल किया जाता है। किस कर को? आयकर को। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है प्यारे साथियों 22,553।
25,494, 6,610, 54,850। तो पैसा 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत जो प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये। कितनी है? 25,494 रुपये। ऑप्शन में बी जो हो जाए पैसा तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो प्यारे साथियों बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और 40 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो प्यारे साथियों प्राणी के शरीर में 65% कितना? 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है साथियों, आज की इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न को देखा जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे। अगर साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले प्यारे साथियों, और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आए प्यारे साथियों। साथियों अगर इसका PDF चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाइए, ज्वाइन कीजिए और फ्री में PDF पाइए प्यारे साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।